पीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के विकास का 60 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी एग्ज़ाम पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट हैं और लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी दबा दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इसका सही आंसर है बम्बई प्रेसिडेंसी, यानी पहले बंगाल से, अब बम्बई से थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी से। भारत का संविधान मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही आंसर है हिंदी एवं अंग्रेजी, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रतिलिपि पर सभी सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को कब राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। जन गण मन को भारतीय संविधान सभा में कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? तो दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब और उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को, यही 946 लिखा गया, 1946 होगा, और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान मूलतः कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर है कलकत्ता 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका सही आंसर है सर BN राव। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? इसका सही आंसर है 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था?
इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है क्रिप्स मिशन। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? इसका सही आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कलकत्ता में 1800 अधिनियम पूछा एक्ट चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू।